लेकिन जब उनके आंखों के सामने वो मकान ध्वस्त होगा तो उनको पता चलेगा नहीं, ये रास्ता गलत था। असली रास्ता धर्म का है, ईमान का है, ईमानदारी का है, जो बुजुर्गों ने बताया है, और हमें उसी रास्ते पे चलना है। तो इस तरह की बातें जो कि आपको एक बार बुरी लग सकती है कि मकान टूटा, दुकान टूटा, जेल में लोग जा रहे हैं, वो इसलिए नहीं है कि हमें यहाँ पे कोई अत्याचार या जुल्म करना है, वो इसलिए है कि हमें उस गड़बड़ी को ठीक करना है जिसके कारण हमारे आने वाले भविष्य के लिए एक चुनौती पैदा हो गई है। मैं सच कहूं तो मुझे आपके बीच में आकर बहुत अच्छा लगता है, अपने घर जैसा लगता है, बहुत अपनापन लगता है। मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों को चेहरे से जानता हूँ और पता नहीं कितना हम मिल चुके हैं, कितना इस इलाके में घूम चुका हूँ, कितना आ जा चुका हूँ। पूरे दिन कई बार यहाँ पे इस इलाके में, आपके इलाके में मेरा बीता है। तो मुझे तो आप बिल्कुल अपने लगते हैं, अपने घर के लगते हैं, और इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जो एक बहुत बड़ा कलंक, पहले भी एक टटलूबाजी के रूप में यहाँ पे कलंक था, लेकिन वो एक लिमिटेड, एक बड़े ही सीमित क्षेत्र में था। लेकिन जब से साइबर क्राइम शुरू हुआ, और जैसा हम सभी जानते हैं कि उसका उत्पत्ति अपन कैथवाड़ा से और झेंझपुरी और उसके आसपास के गांवों से मानते हैं, तब से ये एक वायरस की तरह, जिस तरीके से आपने देखा कोरोना वायरस एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे लगातार फैलता चला जा रहा है। जो भी उसके संपर्क में आ रहा है वो उस वायरस से ग्रसित होता जा रहा है। उस तरीके से ये साइबर क्राइम इस पूरे क्षेत्र में फैला, और तब जरूरत पड़ी एक एंटीवायरस की, और एंटीवायरस का डोज हमने दिया, उसका असर पड़ा, बहुत लोग उससे ठीक हुए, लेकिन फिर बूस्टर डोज की जरूरत पड़ी। बूस्टर डोज की जरूरत पड़ी तो हम बूस्टर डोज भी दे रहे हैं, और जरूरत पड़ेगी तो इसको दोबारा भी दिया जाएगा। तब तक दिया जाएगा जब तक कि इस वायरस पे पूरी तरीके से नियंत्रण स्थापित नहीं हो जाए। और मैं बार बार बातों को घुमा फिरा के वहीं ले जा रहा हूं कि ये आपके भले के लिए, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, हमारे बच्चों को समझना पड़ेगा। ये आपके खिलाफ नहीं है, ये आपके भले के लिए है, आपके भविष्य के लिए है। और जो लोग ये अपराध कर रहे हैं, क्या यहाँ के 100% लोग ये अपराध कर रहे हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बदनामी तो 100% लोगों की है, हर आदमी के जो यहाँ पे रहता है। वहां पे आप ये नहीं कह सकते कि नहीं साहब मैं नहीं करता, मेरा बच्चा नहीं करता, हम इसमें जुड़े हुए नहीं है। बहुत मुश्किल है, जब ब्रांडिंग हो जाती है तो सबके लिए हो जाती है। तो एक बार बहुत जरूरी है कि इस अपराध को जीरो पे लेकर के जाया जाए, और जीरो पे लेके जाने के लिए आप में से एक एक व्यक्ति का मुझे सहयोग चाहिए, उसके बिना ये पॉसिबल नहीं है। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक गांव में एक एक कमेटी बने, वहां के गणमान्य लोगों की, सरपंच साहब, उप सरपंच साहब, प्रधान, जो भी वहां पे मौजूद लोग हैं, उनकी कमेटी बने, जो कि अपने बच्चों पे नजर रखे, निगाह रखे, और कोशिश करे कि कोई भी अगर उनको भटकाए या भटकने के रास्ते की तरफ वो लोग जाएं तो उनको वहीं पे रोक दे। हम नहीं चाहते कि हमें किसी के घरों में जाना पड़े। मैं बड़ी ईमानदारी से आपको बता रहा हूं कि हम नहीं चाहते कि पुलिस को किसी के घर के अंदर जाना पड़े, और वहां पे जाने पे उनकी बहू बेटियां परेशान हो। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि खुद को मुझे बहुत दर्द होता है, मुझे खुद को बड़ा अफसोस होता है, जबकि वो बड़ी डरी सहमी सी महिलाएं, उनकी बहनें, माएं, पत्नियां, छोटी बच्चियां दुबक करके कोने में बैठी हुई रहती हैं, और पुलिस अपराधी को पकड़ने के लिए उनके घरों के अंदर जाती है। ये बड़ा दर्दनाक मंजर होता है। इस मंजर से हम सामना नहीं करना चाहते। निर्णय आपको करना है कि आप लोग सामना करना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। तो हम लोग आज के इस पाक दिन पे यहाँ पे खुद से और अल्लाह ताला से ये वादा करें कि हमारे इस पूरे क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति इस बुरे काम में शामिल नहीं होगा, इस हराम की कमाई को हाथ नहीं लगाएगा, और उसके लिए राहुल प्रकाश और राजेश मीणा जी के यहाँ पे रहने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। जैसा यहाँ कह रहे थे कि चले जाएंगे तो जाना आना तो लगा रहता है, कोई भी स्थायी नहीं है इस दुनिया में। जब स्थायी नहीं है तो पद पे तो क्या स्थायी रहेंगे, आना जाना तो लगा रहेगा। इसलिए आपको खुद की पुलिसिंग खुद करनी है, अपनी पुलिसिंग आपको खुद करनी है, अपने परिवार की पुलिसिंग खुद करनी है, अपने बच्चों पे खुद निगाह रखनी है कि जैसे ही आपको लगे कि वो गलत रास्ते पे जा रहा है, भटक रहा है, वहीं पे आप उसको सही रास्ते पे ला करके खड़े करें।
और ये जिम्मेदारी मैं आज के दिन आप लोगों के ऊपर डाल करके जाना चाहता हूं। यहीं पे मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मैं हमेशा दिन रात आपके साथ हूं। किसी भी तरीके की कोई गलत बात, कोई नाइंसाफी हमारे तरफ से नहीं होगी, और ऐसी कोई गलती अगर आपको दिखाई दे तो आप दिन रात कभी भी कहने के लिए, बोलने के लिए और हम सुनने के लिए तैयार रहेंगे। जय हिंद।